Hey guys, welcome back to my YouTube channel Maths Marrow. I'm your host and दोस्त अंकिता विशिष्ट. So आज का टॉपिक है, मैंने आज तुमको कराना है यूनिट वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, क्या स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एक भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के, और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे उसके ऊपर. दैट्स इट. देखो जी, अब यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? मैंने एग्जाम जब तुम्हें डेफिनेशन कराई थी तब भी बताया था कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है ना? यही बताया था, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है उसको मैं यूनिट वेक्टर बोलती हूँ. इसका ना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, दैट इज ए कैप इज इक्वल टू ए का वेक्टर एज इट इज और ए का ही मैग्नीट्यूड, ए कैप और ए का ही मैग्नीट्यूड. ये इसका यूनिट वेक्टर का मेरे पास फॉर्मूला होता है. देखो, ये है मेरे पास कुछ x, ये है कुछ मेरे पास y और ये है मेरे पास कुछ z. ठीक है, x y z. अब इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है. सपोज मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है ये ए कैप. ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. तो डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट वेक्टर. और ये कुछ आई कैप है एक्स अलॉन्ग एक्सिस के, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ जे कैप होता है और जी एक्सिस के अलॉन्ग कुछ के कैप होता है. और ये सारे ही दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स. अब हम बोलेंगे एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई कैप. ठीक है जी. और जो y एक्सिस के अलॉन्ग होता है दैट इज योर j कैप और जो z एक्सिस के अलॉन्ग होता है दैट इज k कैप. और इन सब का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 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 1. ठीक है जी. ओके जी. अब आगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, मेरा अगला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. और कंपोनेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स के कंपोनेंट्स नहीं, इतना लेमन लैंग्वेज में भी नहीं जाना था मैंने. वैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या होते हैं? देखिए, मेरे पास कुछ वेक्टर है, मैं कोई भी वेक्टर ले लेती हूँ. लेट कर लेते हैं कि मैंने वेक्टर ले लिया, इसी में ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं. मैं ये बनाती हूँ, ये कुछ x है, ये कुछ y है, ये कुछ z है. इसके अलॉन्ग कुछ k कैप वेक्टर बनेगा जिनकी मैं बात कर रही हूँ अपने यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, अब मैंने एक वेक्टर बनाया कुछ ए बी. ठीक है, इसके पॉइंट्स कुछ x y z आ गए और ये तो 0,0,0 रहेगा बिकॉज ओरिजिन पे है. अब वेक्टर क्या है? ये वेक्टर क्या बनेगा? मेरे पास इसका रिजल्टिंग वेक्टर क्या आएगा? मेरे पास इसका रिजल्टिंग वेक्टर आएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. ठीक है जी. अब मैं इसके, मेरे पास दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं. पहले स्केलर कंपोनेंट्स. अब स्केलर कंपोनेंट्स दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं. स्केलर कंपोनेंट. अब स्केलर कंपोनेंट्स भाई कौन से कंपोनेंट हैं? स्केलर कंपोनेंट है मेरे पास इनके कोफिशिएंट्स. स्केलर कंपोनेंट्स हो गए x, y एंड z. कोफिशिएंट्स या तुम कह लो कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप. ठीक है जी. आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कंपोनेंट्स को तुम, कोफिशिएंट्स को तुम कंपोनेंट ऑफ स्केलर बोलते हो. ठीक है. उसके बाद और ये क्या बता रहे हैं? व्हाट आर दे टेलिंग? दे आर टेलिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स. ठीक है, मैग्नीट्यूड्स रिप्रेजेंटेशन. ये मुझे मैग्नीट्यूड्स के बारे में बता रहे हैं. स्केलर कंपोनेंट्स मुझे मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं और ये कोफिशिएंट्स होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप के. ठीक है जी. इसके बाद स्केलर कंपोनेंट्स के बाद मेरे पास आते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स. स्केलर कंपोनेंट्स के बाद आते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स. अब भाई वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो गए? वेक्टर कंपोनेंट्स मेरे पास हो गए एक्स आई वाई जे जी के, एक्स आई वाई जे एंड जी के. ठीक है जी. इसके अलॉन्ग अब ये क्या बता रहे हैं मुझे? दे आर रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ठीक है, दे आर गिविंग आइडिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है जी, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब यहाँ पे ए बी वैक्टर क्या होगा, मेरे पास ए बी वैक्टर क्या होगा, ए बी वैक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप। और अगर इसी का ही मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। प्लीज गाइस इसको ध्यान से देखें, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आया हो। नाउ वी विल बी मूविंग टू द क्वेश्चंस। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया है, दैट इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स दिए हैं, अब मुझे इनका मैग्नीट्यूड निकालना है भैया। मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वेक्टर का, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, रूट में आई का कॉफिशिएंट इज 1 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट इज 1 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट इज 1 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या आ गया रूट 3। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज नथिंग बट रूट 3। प्लीज ये करिए खुद से, वीडियो रोकिए। आगे बी का क्या होगा, अंडर द रूट आई का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस 1 प्लस 4, दिस इज नथिंग बट रूट 6। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट 6। नाउ नेक्स्ट सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आई का कॉफिशिएंट 2 है तो उसका स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट 2 है तो उसका स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट 1 है तो उसका स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। दिस इज नथिंग बट रूट 9, और रूट 9 तो हमें पता है ये क्या होता है, दिस इज 3। प्लस माइनस 3 आएगा, पर मैंने 3 लिया यहाँ, वैसे तो प्लस माइनस 3 होता है बट -3 विल बी रिजेक्टेड, -3 विल बी रिजेक्टेड, ओनली +3 रखा जाएगा आंसर में। Why so? Because length can never be negative, because your magnitude is always positive, always positive. It can never be negative, positive, always positive vibes. कभी गलत बात नहीं करता, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव वाइज। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। सो आज के लिए इतना ही। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग जो भी आज हमने किया, और कहीं से कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। बाकी यू कैन टेल मी जो मैंने मिस कर दिया तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। डाउट्स एंड क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम, तो मुझे कहीं भी डाउट और क्वेरी पूछ सकते हो ऑन माई जीमेल, टेलीग्राम चैनल, इवन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।